सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे 35th वीडियो पे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जाना था इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने मार्केट कैप को जाना था। मार्केट कैप के अंदर कौन सी कैटेगरीज होती है वो हमने जाना था। फिर हमने ये भी जाना था कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ तो जो मैंने कैटेगरीज बताया, लार्ज कैप के अंदर तीन, सॉरी, अपना जो मार्केट कैप के अंदर तीन कैटेगरीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी एंड स्मॉल कैप कंपनी। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में पूरे जो स्टॉक मार्केट में जितने भी लिस्टेड इक्विटीज़ हैं उनका शेयर प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय जितने भी जीडीपी है, जीडीपी का अमाउंट, ओके, उसको डिवाइड किया जाता है तो निकल करके आता है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। अगर वो 100 से ऊपर आता है तो ऐसा माना जाता है कि करेंटली मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर वो 100 से कम है तो माना जाता है कि मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है। चलिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू, इसको शॉर्ट में ईवी भी कहते हैं, refers to the overall value of the business. Since the business is funded by various sources of capital, it is computed as a sum of the value of total capital employed in the business. Thus, EV is defined mathematically as follows. EV is equals to value of common equity plus value of non-controlling interest plus value of preferred capital plus debt minus cash equivalent and financial investments. चलिए, इसको लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। कॉपी। चलिए, I think of enterprise value EV as the long price tag, total price tag. Okay, EV as total price tag of company. If someone wants to buy the entire business, including all assets and liability, it gives a complete picture by accounting for both equity, what shareholders own, and debt, what the company owes. ठीक है। क्या होता है टोटल प्राइस टैग होता है फॉर कंपनी समवन वांट्स टू बाय द एंटायर बिजनेस इंक्लूडिंग ऑल इट एसेट एंड लायबिलिटी। इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर बाय अकाउंटिंग फॉर बोथ इक्विटी व्हाट द शेयर होल्डर्स ओन एंड द डेट व्हाट द कंपनीज ओइज। हियर्स हाउ ईवी इज कैलकुलेटेड। ईवी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस प्रिफर्ड कैपिटल प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, चलो समझ लेते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। वैल्यू ऑफ इक्विटी, value of equity, the market value of shares owned by shareholders. नॉन कंट्रोलिंग, देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। ओके। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है, द पोर्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनीज दैट द पेरेंट कंपनी डज नॉट फुली ओन, portion of subsidiary company that the parent company does not fully own. Preferred capital, value of preferred shares, mix of debt and equity. Debt, clear बता रहे loan और bonds the company has to pay back. Cash or cash equivalent that are separated because the buyers can use this cash to immediately reduce debt. Great. तो ये होता है फॉर्मूला ईवी का। क्या, वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस प्रिफर्ड कैपिटल प्लस डेट माइनस कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो देखो गाइस, एक कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी यानी जितने भी शेयर होल्डर्स है उनका वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट द पेरेंट कंपनी डज नॉट फुली ओन, फिर प्रिफर्ड कैपिटल, वैल्यू ऑफ प्रिफर्ड शेयर्स लाइक मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी है, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, प्रिफर्ड कैपिटल हो गया प्लस डेट हो गया माइनस कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स। Imagine a company ABC with the following detail: equity value 500 crore, total value of all shares in the market. ओके, इसको हम कहेंगे इक्विटी वैल्यू 500 करोड़, डेट है 200 करोड़ का, लोन एंड बॉन्ड्स ओन, कैश है इसके पास 50 करोड़, इसके मनी इन द कंपनीज अकाउंट, प्रेफर्ड कैपिटल है 100 करोड़, वैल्यू ऑफ प्रिफर्ड शेयर्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 50 करोड़, माइनॉरिटी स्टेक्स प्लस माइनॉरिटी स्टेक्स इन सब्सिडरीज। तो EV is equals to 500 plus 50
plus 100 plus 50, right, minus 800 crores. 800 crores क्या है? इज इक्वल्स टू 800 करोड़. ओके 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 ओके, समझा समझा समझा. देखो भाई, सबसे पहला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 500. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो कितना है? 50 करोड़. फिर प्रिफर्ड कैपिटल 100 करोड़ प्लस डेट 200 करोड़ minus cash, that is 50 crore, is equals to 800 crores. This means if you want to buy ABC Limited, the total cost considering its debts and subtracting its cash is 800 crores. ओके, इसको हम कहते हैं इंटरप्राइज वैल्यू. अब फॉर्मूला याद कर लो, हो सकता है कि इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए. फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस प्लस क्या सेकंड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ओके. थर्ड इज प्रिफर्ड कैपिटल प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. वापस से वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट प्लस प्रिफर्ड शेयर्स प्लस डेट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. वापस से जरा फॉर्मूला बता वैल्यू एंटरप्राइज का. वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस फिर अब देखो इक्विटी शेयर्स हो गया, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया, यानी सब्सिडी कंपनीज के अंदर जो स्टेक है वो. देन अपना प्रीफर्ड शेयर्स जो है वो प्लस डेट जो है वो माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. देख, why is EV important? Most comprehensive, it include debt and cash, unlike market capitalization, which only looks to equity, right? Okay, market comprehensive, more comprehensive होता है, it include debt and cash. इसके अंदर debt और cash भी आता है. Market cap में सिर्फ और सिर्फ total equity की value आती है. Useful for comparison, helps company comparison with different level of debt or cash. M&A analysis में use होता है. Used in merger and acquisition to determine the true cost of a company. Okay. For example, if two companies have the same equity value but one has a lot of debt, EV will be higher, reflecting its risk and obligation. Right? चलो, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट के आगे बढ़ते इसमें सेम चीज़ में. The value for the individual components should be based on their fair market value. However, since it is difficult to obtain the market value for unlisted securities and bank debt, analysts must use the balance sheet values as a proxy if a fair market value is not available or if it is not possible to determine the same. चलिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इसको हम समझ लेते हैं. When determining company's enterprise value, the value of its components like equity, debt, and cash should ideally reflect their fair market value, what they should sell for in the open market. However, in some cases, especially for unlisted securities, shares are not traded on a stock exchange or bank loans. It's hard to know the exact market value in such situation. Analysts may rely on the company's balance sheet as a substitute. Simplified explanation with example. Imagine you are trying to figure out how much a house is worth, but you don't know how but you don't know the exact market price. Instead, you look at the property tax records or a bank valuation as an estimate. Similarly, for listed assets like stocks, their price is publicly available. For unlisted assets or loans, analysts might use the recorded value in the company's financial statement as a reasonable estimate. Why this happens? Fair market value is hard to estimate. The market value can fluctuate or may not even exist for certain items, like a loan held by a bank. Balance sheet as a proxy. The balance sheet provides a standardized value that can still offer a useful estimate. Real world example. Suppose a company has a loan from a bank worth 100 crore. If there no clear market value for the loan, example, no recent transaction to compare, analysts use 100 crores, the value recorded in the company book as part of their EV calculation. This method ensures consistency and allow for a reasonable approximation even if it's not perfect. चलिए, let's understand this concept using the following example. Example, balance sheet excerpt. Okay, common equity 12 crore, 12.5 crores, preferred capital 8.5 crore, debt outstanding 6.4 crore,
cash and cash equivalent 2.5 crores, financial investment 1.4 crores. The company common equity comprises of 10 lakh shares with a face value of 10 each. The shares are currently trading at 340 per share. The preferred share and debt are unlisted security shown at amortized cost. Financial investment are shown at fair value. What is the enterprise value? Enterprise value, sorry, market cap. What is the enterprise value? Market capitalization is equals to 340 multiplied by 10 lakh share is equals to 34 crores. Since fair value of the component is unknown, we take the balance sheet value as the fair value. Thus, EV is equals to 34 crores. That is a value of equity plus 8.5 crores. That is a preferred capital plus 6.4. That is a debt minus 2.5 crores. That is cash and 1.4 crore that is फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स. और हम एक और चीज़ को जिसको कंसिडर करते हैं ओके प्लस करने के टाइम पे दैट इज़ नॉन क्या कहते हैं उसे हम नॉन कंट्रोलिंग नॉन कंट्रोलिंग एक और वर्ड याद करो गाइस क्या है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओके वो भी आता है. दिस इज द फेयर तो बेसिकली यहाँ पे निकल कर क्या आ रहा है एंटरप्राइज वैल्यू 444.5 करोड़ 45 करोड़ इन शॉर्ट. चलिए गाइस ये हो चुका है हमारा ईवी. सो वापस से हम एक बार ईवी को समझ लेते हैं. ईवी क्या होता है बेसिकली एंटरप्राइज वैल्यू. मार्केट कैप में इसमें डिफरेंस क्या है. इस मार्केट कैप में क्या हमें पता चलता है कि जितने भी शेयर्स हैं उसकी करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली मतलब करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के अकॉर्डिंगली क्या मार्केट वैल्यू निकल कर के आ रही है. ओके बट एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है इसके अंदर हमें बहुत और डीप में हम जाते हैं. बेसिकली हम कंपनी की रियल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है ई वी इज इक्वल्स टू सबसे पहला इक्विटी टोटल इक्विटी वैल्यू. ठीक है यानी वही मार्केट कैप प्लस प्रेफर्ड कैपिटल यानी जो प्रेफर्ड कैपिटल वगैरह वो प्लस डेट कंपनी के ऊपर कितना डेट है प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है सब्सिडरी कंपनीज पे कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया मतलब स्टेक है उनके पास वो. तो कंपनी का सारा स्टेक और डेट सब मिला दिया जाता है उसको माइनस किया जाता है कंपनी को सभी कितना कैश पड़ा हुआ है या इन्वेस्टमेंट है कंपनी के वो तो माइनस करके निकल करके आती है रियल एंटरप्राइज वैल्यू. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्निंग्स. अर्निंग्स हिस्टोरिकल ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे. फिर ईपीएस को भी हमें डिस्कस करना है डिविडेंड पर शेयर है. काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेशियोज हैं हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.